हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल ऑफ यू में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हम 2 वीडियो प्राचीन भारत के बारे में बना चुके हैं, ये प्राचीन भारत का तीसरा वीडियो है जो कि 100 से स्टार्ट होगा। इससे पहले 100 वीडियो 100 मतलब क्वेश्चन का वीडियो बन चुका है, जो कि आप लोग अगर देखे शायद नहीं देखे हो तो जाकर आप देख लीजिएगा। मैं इसी चैनल पे दिया हुआ है और लिंक में आप लोग चाहिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को डाल सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से प्राचीन भारत के बारे में ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा 101 नंबर, इसको हम नंबरिंग करेंगे, 1 बोलेंगे, 1 2 से हम लोग करेंगे, आप लोग समझ जाइएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के जो थे प्रथम तीर्थकर वो कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कौवल्य प्राप्त हुआ? महावीर स्वामी जी थे, उनको किस नदी के तट पर कौवल्य प्राप्त हुआ? तो महावीर जी को ऋजुपालिका नदी पर कौवल्य प्राप्त हुआ। किस नदी पे? ऋजुपालिका नदी पे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 103 नंबर। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ? तो महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 4 नंबर मेरा क्वेश्चन है। ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से 2 तीर्थकारों का उल्लेख है? ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से 2 तीर्थकारों का उल्लेख है? तो मेरा यहाँ आंसर है ए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का इसमें उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा 5 नंबर। जैन धर्म के अनुसार तीर्थकर महावीर का पहला शिष्य कौन था? जैन धर्म के अनुसार तीर्थकर महावीर का पहला शिष्य कौन था? तो तीर्थकर महावीर का पहला शिष्य जामली था। जामली जो कि जैन धर्म के महावीर जी का पहला शिष्य था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? तो महावीर स्वामी जी की पत्नी यशोदा थी। यशोदा, महावीर स्वामी जी की पत्नी यशोदा थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे? महावीर स्वामी जी जो थे वो किस कुल से उनका संबंध था? तो महावीर स्वामी जी का जंत्रिक कुल से उनका संबंध था। जंत्रिक कुल से उनका संबंध था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन। महावीर को महापरिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त हुआ? महावीर जी को महापरिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो महावीर स्वामी जी को महापरिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो पावापुरी से उनको प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? पावापुरी से उनको प्राप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई? प्रथम जो जैन संगीति हुई वो कहाँ हुई? तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में हुआ। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय जैन संगीति प्रथम पाटलिपुत्रा में हुआ और द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुआ? तो द्वितीय जैन संगीति वल्लभी में हुआ। वल्लभी, प्रथम पाटलिपुत्रा और द्वितीय वल्लभी में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं। श्वेतांबर किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? श्वेतांबर जो है वो किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? तो चलिए मेरा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है स्थलबाहु के नेतृत्व में ही श्वेतांबर का विकास हुआ। स्थलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर का विकास हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर। दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला? दक्षिण भारत में जो जैन धर्म फैला वो किसके नेतृत्व में फैला? तो हमारे यहाँ भरतबाहु के नेतृत्व में ही दक्षिण भारत में, हमारे देश के दक्षिण भारत में जैन धर्म फैला। किसके? भरतबाहु के नेतृत्व से। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा 13 नंबर है। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने कराया है? कर्नाटक में जो जैन धर्म का प्रचार हुआ वो किसने कराया? तो कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। अशोक का पौत्र कौन था?
जिसने जैन धर्म स्वीकार किया, अशोक का जो पौत्र था वो कौन था जो कि जैन धर्म को स्वीकार किया? तो अशोक का पौत्र था संपर्ति जो था जो जैन धर्म को स्वीकार किया। अशोक का पौत्र संपर्ति था जो जैन धर्म को स्वीकार किया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन सा महाव्रत जोड़ा? महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 5 महाव्रत में कौन सा महाव्रत जोड़ा? तो नीचे दिया हुआ महाव्रत है, इनमें से कौन सा महाव्रत पाँचवा में जोड़ा? तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो ब्रह्मचर्य जो 5 महाव्रतों में से एक है। ब्रह्मचर्य है जो 5 महाव्रतों में से एक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है? तो हमारे यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर जो कि ऊपर दिया हुआ तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। दोनों में जाति का प्रथा का विरोध किया। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों ने पूर्व जन्म का सिद्धांत माना और दोनों ने अहिंसा और सत्य का प्रचार किया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 17 नंबर। हर्षचरित की रचना किसने की? हर्षचरित जो है उसकी रचना किसने की? तो हर्षचरित की रचना बाण भट्ट ने की। हर्षचरित की रचना बाण भट्ट ने की। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 18 की तरफ चलते हैं। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन सा था? पुष्यभूति जो वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति ही था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति ही था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्षवर्धन का बहनोई कौन था? हर्षवर्धन का बहनोई कौन था? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। ग्रहवर्मन जो था जो हर्षवर्धन के बहनोई था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के जीजा ग्रहवर्मन को किसने मारा? हर्षवर्धन के जो जीजा था ग्रहवर्मन को किसने मारा? तो चलिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। गौड़ा का राजा शशांक, गौड़ा का राजा शशांक ने हर्षवर्धन के बहनोई यानी कि जीजा को मारा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। कादम्बरी किसने लिखी? कादम्बरी किसने लिखी? तो कादम्बरी बाण भट्ट ने लिखा। कादम्बरी बाण भट्ट द्वारा लिखा हुआ है। चलिए अगला नंबर 22 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? तो शिलादित्य था जो कि हर्षवर्धन का दूसरा नाम था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर। हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक कौन था? हर्षवर्धन द्वारा लिखे गया नाटक कौन था? तो हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया नाटक नागनाद, रत्नावली और प्रियदर्शिका तीनों है। नागनाद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, यहाँ के ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं 24 नंबर की तरफ। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हेन सांग जो थे वो हर्षवर्धन के ही समय चीनी यात्री भारत आया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया? तो हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया? तो हर्षवर्धन को पुलिकेशन द्वितीय ने हराया। पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 26 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट कौन था? तो हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट तेजोंग था। हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट तेजोंग था। चलिए अगला नंबर 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हर्षवर्धन के समय कन्नौज सभा किस मत के प्रचार के लिए हुई थी? हर्षवर्धन के समय कन्नौज सभा किस मत के प्रचार के लिए हुई थी? तो हमारा यहाँ आंसर महायान के लिए हुई थी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 28। नागनाद की रचना किसने की? तो नागनाद की रचना हर्षवर्धन ने की। नागनाद की रचना हर्षवर्धन ने की। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 29 की तरफ। आयोल अभिलेख किसने लिखा? आयोल अभिलेख किसने लिखा? तो आयोल अभिलेख रविकृति ने लिखा। रविकृति ने आयोल अभिलेख लिखा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो चालुक्य वंश की स्थापना पुलिकेशन प्रथम ने किया। चालुक्य वंश की स्थापना पुलिकेशन प्रथम ने किया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 31 की तरफ। किस पल्लव राजा ने पुलिकेशन द्वितीय को हराकर बतापी पर अधिकार कर लिया? किस पल्लव राजा ने पुलिकेशन द्वितीय को हराकर बतापी पर अधिकार कर लिया? तो मेरे यहाँ ऑप्शन नंबर ए नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने
किया। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, किस चालुक्य राजा ने बेंगी में राजधानी बनाई? किस चालुक्य राजा ने बेंगी में राजधानी बनाई? तो विष्णुवर्धन जो थे वो बेंगी में अपना राजधानी बनाए, वो चालुक्य के राजा थे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित चालुक्य राजा में से किसने फारसी राजा सुखरू द्वितीय को एक राजदूत भेजा? सुखरू द्वितीय को एक राजदूत भेजा तो वो थे पुलिकेशन द्वितीय ने सुखरू द्वितीय को राजदूत के रूप में भेजा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, बादामी के चालुक्यों का राज्यकाल क्या था? बादामी के जो चालुक्य थे उनका राज्यकाल क्या था? तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 543 से 757 ईस्वी तक। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 35, महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने कराया? महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने किया? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया। महाबलीपुर के सौर मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया। 36 नंबर क्वेश्चन, कांची का प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया? कांची का प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया? तो चलिए देख लेते हैं आंसर इसका। तो महेंद्रवर्मन द्वितीय ने करवाया, महेंद्रवर्मन द्वितीय ने करवाया। किराता जुर्मुनीय की रचना किसने की? किराता जुर्मुनीय की रचना किसने की? तो किराता जुर्मुनीय की रचना भौरवी ने की। यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, किराता जुर्मुनीय की रचना भौरवी ने की। 38 नंबर क्वेश्चन चले देख लेते हैं, दक्ष कुमार रचित की रचना किसने की? दक्ष कुमार रचित की रचना किसने की? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दंडीन ने ही दक्ष कुमार रचित की रचना की। चलिए 39 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित पल्लव राजा में से किसने प्रसिद्ध नाटक मत्तविलास प्रहसन लिखा? निम्नलिखित पल्लव राजा में से किसने प्रसिद्ध नाटक मत्तविलास प्रहसन लिखा? तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, महेंद्रवर्मन प्रथम ने। चलिए 40 नंबर देख लेते हैं, दक्ष कुमार रचित की रचना किसने की और रचयिता किसके दरबारी का कवि थे? तो दक्ष कुमार की रचना का कौन रचा? तो दंडीन, और दंडीन वर्मन द्वितीय, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, पल्लव राजा महेंद्रवर्मन द्वितीय को किसने हराया? पल्लव राजा जो थे महेंद्रवर्मन, उनको किसने हराया था? पुलिकेशन द्वितीय ने उनको हराया। चलिए अगला 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास किसके अभिलेख में है? कालिदास किसके अभिलेख में? तो कालिदास आयोहोल के अभिलेख में, आयोहोल के अभिलेख में कालिदास का नाम है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम धर्मोपदेश में दर्शाया गया भाव है? तो कौन सा मुद्रा है? तो चलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, धर्मचक्र मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई? तो चामुंडराय ने मूर्ति बनवाई। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी? उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी है? तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर अवंतिका उज्जैनी महाजनपद की राजधानी है। 46 नंबर, तक्षशिला की महाजनपद की राजधानी थी। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो गंधार की थी। चलिए 47 नंबर, उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच कौन सा नगर है? उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच का कौन सा नगर है? तो मेरा मथुरा जो है नगर है उत्तर और दक्षिण पथ के बीच। मथुरा किस जनपद की राजधानी थी? बी, तो सुरसेन की राजधानी थी। चलिए 49 नंबर, उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन आज का 50वां नंबर, इंद्रप्रस्थ की महाजनपद की राजधानी, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की राजधानी थी। तो चलिए मेरा आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह अगला फिर नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा प्राचीन भारत का।